कल हम लोग 5.1 का 2 नंबर तक का देख लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 3 नंबर का। तो 3 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से, मतलब नीचे लिखित में से, नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से प्रत्येक एपी के लिए, इसके लिए प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और क्या चाहिए हमको, सर्वांतर चाहिए। यानी प्रथम पद चाहिए और क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए। मतलब दो ही चीज मांग रहा है। तो ये मेरा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है, इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, इसको हम दूसरा पद कहते हैं, इसको तीसरा पद कहते हैं। तो प्रथम पद खुद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला बताए थे क्या, कि D बराबर A2 माइनस A1। ये हम लोग क्या कहते हैं, पहले देख चुके थे। तो इसमें से सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, इसी फार्मूला को बैठा के निकाल लेंगे। तो D निकालने का मतलब सर्वांतर निकालने का फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या दिया है, 1 है, 1 रखेंगे माइनस, और A1 क्या है, 3 है, 3 रखते हैं। उसके बाद A3 में से, यानी कि -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। ये हमारा क्या है, सर्वांतर भी निकल गया और प्रथम पद भी निकल गया। दूसरे नंबर का देखते हैं कि ये मेरा क्या है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, -5। तो सर्वांतर निकालने का सूत्र जो है क्या है, D बराबर A2 माइनस A1। यानी कि पहले दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है, माइनस करना है। तो A2 का मान कितना है, -1 है, -1 माइनस ऑलरेडी पहले से एक, यहाँ A1 का मान क्या है, फिर माइनस आ गया, तो -5। इसको इंटू में ले लेंगे। -1 है, -1 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 है, 5। उसके 5 में से -1 गया, कितना बचा, 4। ये हमारा क्या निकल गया, सर्वांतर निकल गया। उसके बाद और तीसरे नंबर का देखते हैं। तीसरे नंबर में देखिए क्या कर रहा है, तीसरा नंबर भी वही है, सर्वांतर और प्रथम पद। तो 1/3 इंटू 5/3 बटे 9/3 इंटू 13/3। देखिए इसमें भी क्या करना है, प्रथम पद हमारा पहले से दिया हुआ है। प्रथम पद क्या है, 1/3। और सर्वांतर क्या होता है कि सर्वांतर में, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मतलब A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 5/3, यहाँ माइनस से माइनस, A1 का मान कितना है, 1/3। और ये 3 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। 3 से 3 कैंसिल, बचा 1, 1 गुना 5, 5 -3 से 3 फिर कैंसिल, बचा 1, 1 गुना 1, 1। तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, 4/3। यानी ये हमारा क्या निकल गया, सर्वांतर। चौथा नंबर, ये मेरा शायद लास्ट है इसका, 3 नंबर का, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, प्रथम पद क्या है कि सबसे, ये क्या है मेरा प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो प्रथम पद पहले से ऑलरेडी है 0.6, और हमको फिर क्या निकालना है, क्योंकि मांगा प्रथम पद और सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने का सूत्र क्या है, A2 माइनस A1। यानी दूसरे पद में से पहला पद को क्या करना है, माइनस करना है। A2 माइनस A1। A2 क्या है, 1.7 माइनस A1 क्या है, 0.6। 7 में से 6 गया, बचा 1, पॉइंट 1 में से 0 गया तो बचा 1। ये हमारा क्या निकल गया, सर्वांतर। मतलब ये तीसरा नंबर का क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग चौथे नंबर में पढ़ते हैं। चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर भी बताए और इनका 3 पद भी बताए। यानी हमसे क्या क्या मांगा कि एपी अगर होगा तो इसका क्या बताना है हमको, सर्वांतर भी बताना है और इसका 3 पद भी बताना है। तो सबसे पहले एपी निकालने के लिए क्या सूत्र होता है कि कम से कम 2 से 3 पद चेक करेंगे कि ये हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर तीनों बराबर आ जाता है या 2 पद बराबर आ जाता है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, मेरा एपी हो जाएगा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है बराबर तो वो क्या होगा, एपी में नहीं होगा। अगर एपी में नहीं होगा तो हम उसका ना सर्वांतर निकालेंगे और ना 3 पद निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सूत्र हम लोग रख सकते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, फिर बराबर A4 माइनस A3।
इसी में हम लोग रख के क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे, चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। पहला नंबर का क्या है, 2,4,8,16 ... अगर मेरा एपी में होगा तो हम लोग 3 पद आगे और निकालेंगे, नहीं होगा तो एपी में तो हम लोग इसका तीसरा पद यानी कि अगला पद नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग चेक करेंगे, क्या सूत्र दिए हैं, A2 - A1, इसको रख के देखेंगे। अगर मेरा तीनों पद बराबर निकल जाएगा तो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या है, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। तो A4 क्या है, A2 क्या है, 4 रख देंगे, A1 कितना है, 2 है, 2 बराबर A3 कितना है, 8 रखेंगे, उसके A2 कितना है, 4 रखेंगे, उसके बाद A4 कितना है, 16 रखेंगे, माइनस A3 कितना है, 8 रखेंगे। 4 में से 2 गया तो बचा कितना, 2, फिर 8 में से 4 के बचा कितना, 4, 16 में से 8 बचा 8। क्या ये तीनों बराबर है, क्या तीनों बराबर नहीं है? अगर तीनों बराबर हो जाता तो ये एपी में होता, अगर नहीं है बराबर तो ये एपी में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह एपी में नहीं है। ये हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग दूसरे नंबर को चेक करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 2/5/2, 3 × 7/2। इसको भी चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए फिर क्या है, सूत्र रखेंगे हम लोग, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। देखिए A2 क्या है मेरा, 5/2 माइनस A1 कितना है, 2। फिर देखिए A3 कितना है, 3 माइनस A2 कितना है, 5/2। A4 कितना है, 7/2 माइनस A3 कितना है, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 गुना 5 माइनस बचा 1 से भाग देंगे तो 2 बार में 2 बार जाएगा, 2 गुना 2 2 दूना 4। 3, ये 2 और 1 का एलसीएम कुछ नहीं तो मान सकते हैं यहाँ 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से भाग देंगे 2 बार कटेगा, 2 गुना 3 3 दूना 6 माइनस 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 गुना 5 बराबर 2 और 1 का फिर यहाँ कुछ नहीं तो मान सकते 1, 2 और 1 कैल्शियम 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 गुना 7 माइनस, अगर 1 से भाग देंगे 2 को तो 2 बार में जाएगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3 दूना 6, 5 में से 4 गया तो बचा कितना, 1, नीचे कितना है 2 बराबर, फिर 5 में से 6 में से 5 गया बचा 1, और नीचे कितना है 2, फिर यहाँ देखिए 7 में से 6 गया बचा 2, सॉरी 7 में से 6 गया बचा कितना, 1, और नीचे कितना है 2। देखिए हम क्या बताए थे, अगर तीनों मेरा मान समान आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम ये मेरा क्या होगा, एपी में होगा, यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों क्या है, बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, यह एपी में है, एपी में है। तो एपी में रहने के बाद क्या करते थे हम लोग कि इसका हमको क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालने क्या है कि सर्वांतर जो होता है मेरा खुद ऑलरेडी यही सूत्र होता है, तो ऑलरेडी मेरा 1/2 निकल चुका है सर्वांतर। अब हमको क्या निकालना है, और 3 पद निकालना है। मेरे पास 1 2 3 4 पद है, तो कितना पचे, 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, यानी 5वां पद है। तो A5 बराबर 5वां पद के लिए क्या करते हैं, A5 बराबर A + 4D। हम क्या सिखाए कि हमेशा एक कम लेना है। तो A का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, 2 रख लेंगे, उसके बाद प्लस है प्लस 4 है 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है, निकाल के रखे हम लोग 1/2 रख देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा 2 दूना 4, तो 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी तीसरा ये मेरा 5वां पद जो हो जाएगा 4। फिर A6 निकालेंगे, A6 का फॉर्मूला क्या है, A + 5D। एक हमेशा क्या लेंगे,
कब लेंगे। ए का वैल्यू कितना है मेरा 2 है, 2 रखेंगे, प्लस कितना है 5, 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/2, तो रखेंगे हम लोग 1/2, 2 एक कम 2 प्लस 5 एकम 5/2, 2 और 1 कैल्शियम 2, तो यहाँ एक से भाग देंगे 2 बार 2, 2 दूना 4 और प्लस 2 से 2 कैंसिल बचा 1 गुना 5, 5 5 और 4 9/2, हम लोग का